रमई राम जी हम लोगों के पार्टी से पहले भी छोड़कर गए थे, जेडीयू में थे, फिर वापस राष्ट्रीय जनता दल में आए। पार्टी ने सम्मानपूर्वक उनसे कहा कि आप ये चुनाव लड़ें, लेकिन रमई राम जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपने पुत्री के लिए वो टिकट मांग रहे थे। टिकट सिर्फ लेना मकसद नहीं होना चाहिए। पार्टी कैसे ये सीट बोचहा की जीतेगी, ये प्राथमिकता है हमारे लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा उपचुनाव बोचहा को लेकर बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। रमई राम ने लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और रमई राम का जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर गुस्सा फूटा, अब उसके बाद राजद की तरफ से जवाब जो है वो मिलने लगा है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि रमई राम खिसिया गए हैं टिकट नहीं मिलने से। जनता के मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव और कई राम तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, जरा आप वो सुनिए। नहीं, देखिए, बोचहा सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें तो मुसाफिर पासवान जी के निधन होने के बाद ये सीट खाली हुई। मुसाफिर पासवान जी बोचहा विधानसभा के लोकप्रिय माननीय विधायक रहे थे। उसके बाद जिस तरह से दगा दिया, धोखेबाजी किया उनके साथ बीजेपी ने, ये सब ने देखा। तो जनता की मांग पर, अनुरोध पर और मुसाफिर पासवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने उनके पुत्र अमर पासवान जी को आरजेडी का उम्मीदवार बनाया। कहीं कोई मुकाबला है नहीं। बोचहा में एनडीए स्वाहा हो गया और एनडीए के अंदर जो भूचाल मचा है बोचहा में, वो तो दिख रहा है। इसलिए बोचहा सीट पर जिस तरह से मुसाफिर पासवान जी की आत्मा करा रही थी, जो उनके साथ किया बीजेपी ने एनडीए में हुआ, तेजस्वी यादव जी ने मान सम्मान दिया और सच्ची श्रद्धांजलि दी उनके पुत्र को टिकट दे करके। अच्छा, बोचहा सीट पर तो उम्मीदवार आपने बता दिया, रमई राम कह रहे हैं धोखा और दगेबाजी तेजस्वी यादव ने किया। 2 दिन पहले फ़ोन पर बात हुई और कहा कि टिकट आकर के ले जाइए और उसके बाद फिर मिले तक नहीं। आदरणीय रमई राम जी हम लोगों के पार्टी से पहले भी छोड़कर गए थे, जेडीयू में थे, फिर वापस राष्ट्रीय जनता दल में आए और इसके बाद पार्टी ने सम्मानपूर्वक उनसे कहा कि आप ये चुनाव लड़ें, लेकिन रमई राम जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपने पुत्री के लिए वो टिकट मांग रहे थे। लेकिन टिकट सिर्फ लेना मकसद नहीं होना चाहिए। पार्टी कैसे ये सीट बोचहा की जीतेगी, ये प्राथमिकता है हमारे लिए। तो हम रमई राम जी के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन वो पहले भी एक बार पार्टी छोड़कर गए थे, फिर पार्टी ने सम्मान दिया, वहाँ अपमानित हुए थे एनडीए में, फिर हमारे पार्टी में आए, तेजस्वी यादव जी ने सम्मान दिया, उनको टिकट दिया, सब तरह से सम्मान मिला, फिर वो चले गए। तो अब चले गए तो चले गए, लेकिन टिकट ही मकसद हो किसी का, तब तो कुछ कहना नहीं है। ये सीट पूरी तरह से आप जान रहे हैं मुसाफिर पासवान जी के निधन के बाद खाली हुई। अब समझिए, इससे श्रद्धांजलि मुसाफिर पासवान जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनकी जनता ने उनको वहाँ जिताया था, जनता की मांग थी कि उनके पुत्र वहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी वालों ने, एनडीए ने ठगा, धोखेबाजी की, दगाबाजी की। तो आज राष्ट्रीय जनता दल ने ये तय किया कि राजद में लालू की भी नहीं चलती, रमई राम जी कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, जब कोई पार्टी छोड़कर जाते हैं तो वो कैसेट इस तरह के बजाते हैं, लेकिन जो लोग बार बार छोड़ करके इधर उधर करेंगे तो जनता भी समझ जाती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का ही देन है, तेजस्वी यादव जी का ही देन है कि आज रमई राम जी सदन में मंत्री बने। सबसे पहले किनके कार्यकाल में थे? लालू जी के कारण। अब नहीं तो जहाँ जा रहे हैं वो, वहाँ फिर क्या होगा वो फिर सब जानते हैं। जहाँ गए फिर लौट कर यहाँ आएंगे। आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को, रमई राम को करारा जवाब।
दे रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि टिकट नहीं मिलने से खिसिया गए हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं और लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव को रमे राम कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते, तो जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लिया है और कहीं ना कहीं जनता के आशीर्वाद से तेजस्वी यादव आगे भी बढ़ रहे हैं। रमे राम लगातार निशाना साधते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगातार बोलते रहे तेजस्वी यादव को लेकर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं उन्हें मान सम्मान नहीं मिला था, जेडीयू छोड़कर राजद आए थे, राजद में मान सम्मान मिला और टिकट के लोभ में पुनः एक बार राजद को छोड़ दिया है रमे राम ने। मृत्युंजय तिवारी का भी गुस्सा फूटा है और कहते नज़र आ रहे हैं कि टिकट के लोभ में रमे राम अब उनका जो खीस है वो दिख रहा है, क्योंकि राजद ने उन्हें टिकट नहीं दिया, क्योंकि उनकी पुत्री चुनावी मैदान में आगे आना चाहती थी और राजद नहीं चाहती थी कि रमे राम की पुत्री चुनावी मैदान में आगे आए। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से लगातार बिहार की सियासत बोचहा उपचुनाव को लेकर गर्माती जा रही है, इस उपचुनाव में कौन जीतता है, कौन रेस में आगे निकलता है, जनता किसे आशीर्वाद देती है, तमाम तस्वीरें हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।